अच्छा, ये देखो क्या है, अब तो हम लोग किस पे काम करते हैं, VS कोड पे। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, VS कोड ही ओपन करेंगे। अच्छा, 2 बार क्लिक कर दिया है आई थिंक, इसलिए तो कितनी बार ओपन हो गया, 2 बार। ठीक है, ये वेलकम है, वेलकम को क्या किया, क्लोज किया, और फिर यहाँ से क्या है, एक्सप्लोरर, और एक्सप्लोरर पे क्या किया, क्लिक किया। अभी ये ओपन है, लेकिन हमारा कोड कहाँ है, किसी फोल्डर के अंदर है ना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप या जहाँ भी वो होगा, जैसे कहाँ है, मान लो कौन सा, मान लो कोड फोल्डर के अंदर ही मेरा कोड पड़ा है, तो हम सिर्फ क्या सिलेक्ट करेंगे, कोड नाम का फोल्डर सेलेक्ट किया। तो कोड फोल्डर के अंदर जितनी भी क्या थी, याद रखना, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो हर फाइल तुम्हारा कोड नहीं है, तुम्हारा कोड वही है जिसके नाम में लास्ट में क्या है, .js है ना। और ये जो JS है, जैसे अगर ओपन करो किसी भी JS फाइल को, और इस JS को हम लोग बोलते हैं क्या, एक मॉड्यूल है ना। ये कल बताए थे ना, यही तो कल बताए थे कि जितनी भी JS फाइलें हैं वो एक क्या है, मॉड्यूल है, और उसके अंदर अगर हम चाहें तो कोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने करके रखा हुआ लिखा है ना। 10 लाइनों का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात यह है, जब कोड लिखेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वेरिएबल्स को अब हम लोग पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और जब डिक्लेयर करेंगे तो किस वर्ड से करेंगे, लेट वर्ड से। किस वर्ड से, लेट। जैसे टिकट कॉस्ट, जितने वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल है बताओ, तुम्हें कितने लग रहे हैं, 7। अच्छा, 7 वेरिएबल। लाइनें कितनी हैं, अच्छा कितनी है, फिर से गिन लो, कितनी है, कितने वेरिएबल्स हैं, 7। अच्छा, लाइनें कितनी हैं, 10। अच्छा, 7 लाइनों में 7 वेरिएबल्स हैं। अगर हम लाइन नंबर 1 की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, टिकट कॉस्ट की वैल्यू डिफाइन। हाँ, टिकट कॉस्ट की वैल्यू। और हम लोग देखो लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज़ किए थे, देखो जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, हाँ अपना याद किए हुए वर्ड मत बोलो। जैसे हम जो कल बताए होंगे तो 4 वर्ड बताए होंगे, तो याद किए हुए वर्ड बोलोगे तो कुछ भी बोलोगे, उन चारों में से कोई एक डालोगे, बोलोगे, और तुम्हारे सक्सेस के चांसेस क्या रहेंगे, सिर्फ 25% रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं जवाब सोच के दो, ध्यान से देखो। हम क्या बताए थे कल, कि लेट एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, ये हम लिखे भी तो थे आई थिंक, वो शेयर किया गया था कि नहीं ग्रुप पे, शेयर था, तब यार वो तो देखना चाहिए था। उसमें हमने क्या बताया था कि जब किसी वेरिएबल के पहले लेट नाम का वर्ड लगता है, ये लेट वर्ड लगता है, तो उस समय वेरिएबल को क्या किया जा रहा था, डिक्लेयर। याद रख लो, फिर कहोगे सर जी डिक्लेयर करना क्या बात है, नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो याद रख लो, आज से सब लोग एक बार अपना कान उल्टा और सीधा दोनों घुमा लो। हमें हर वेरिएबल को पहले क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो लेट वर्ड तो हमें यूज ही करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी लेट लिखे, देखो जब भी लेट लिखा मिलेगा तो उसके आगे तुमको वेरिएबल का क्या लिखा मिलेगा, नाम। इसको बोलते हैं कि इस, जैसे अगर हम लाइन नंबर 1 की बात करें, भाई देखो यार कल क्लास में मतलब एकदम एग्जैक्टली ब्लैंक ही हो गया आते हो तुम लोग क्या यार। जैसे अगर हम लाइन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ हम अगर बोलें तो हम बोलेंगे ये कि यहाँ पे टिकट कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर 250 नाम की 250 वैल्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, 250 उसके ऊपर असाइन कर रहे हैं। चूँकि पहली बार असाइन कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि 250 जो है, 250 का असाइनमेंट भी बोल सकते हैं या 250 का
पहली बार असाइनमेंट हो रहा है टिकट कॉस्ट वेरिएबल के अंदर, या ये बोल सकते हैं कि टिकट कॉस्ट वेरिएबल क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं यार, ये तो लिखे थे ना कल हम, तुम लोग अगर देख के नहीं आओगे तो फिर कैसे बताओ, है ना। जैसे यहाँ पे हम कल लिखे थे ना कि इसको बोलते हैं वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना, और जब बराबर के आगे जब हम वैल्यू देते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या करना, इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज देखो फिर ये भी लिखे थे हम, बराबर का मतलब होता है कि आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, आप हाँ मतलब क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। पहली बार असाइनमेंट को ही क्या कहते हैं, हाँ पहली बार असाइनमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। अरे यार देखो पहले इस तरह से नहीं, जैसे मान लो ये तो हम कल लिखे थे आई थिंक एज इट इज़। जैसे अगर हम मान लो अगर ये लिख दें हम, तो इसका मतलब देखो लाइन नंबर 3 में हम टिकट कॉस्ट वेरिएबल का क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर 250 का क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट। क्योंकि पहली बार असाइनमेंट कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कोई वर्ड बोल देते हैं, इनिशियलाइजेशन। अरे ना बोलो असाइनमेंट, ना बोलो इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डाल रहे हो ये तो बोल सकते हो। टिकट कॉस्ट नाम के वेरिएबल में पहली बार क्या डाल रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो, और इसके बाद टिकट कॉस्ट इक्वल टू क्या लिख रहे हो, 500। अगर इस लाइन में कोई बोलेगा तो तुमसे बोलेगा इस लाइन में हम डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, इस लाइन में भी हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। इसका 500 किसमें, टिकट कॉस्ट में, जिसमें एक लाइन पहले असाइनमेंट किसका हुआ था, 250 का, उसी में हम आगे 2 लाइन बाद जो कि खाली है इसके बाद हम असाइनमेंट किसका कर रहे हैं, 500 का। लेकिन यहाँ हम नहीं बोलेंगे, यहाँ लाइन नंबर 6 के साथ हम लोग 2 वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक डिक्लेरेशन क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, और दूसरा इनिशियलाइजेशन वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये बोलेंगे कि लाइन नंबर 6 पे क्या हो रहा है, 600 का क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। असाइनमेंट बोल लो, रीअसाइनमेंट बोल लो, जो भी बोल रहे हो यार, ये बड़ी बेसिक बात है, हम कल ही बताए थे ना। तो यार ये थोड़ा सा देख के आओ यार, ऐसे थोड़ी ना है कि रोज मुंह उठा के वैसे ही पहुंच जाओगे। वीडियो किस लिए जमा कर रहे हो भाई, अपनी शादी में चलाओगे, फिर वीडियो क्यों बनवा रहे हो, सेंस नहीं बनता ना यार, देख के आ नहीं रहे हो। यार इस तरह से थोड़ी पढ़ाने का मन करेगा, सीधी ना। फिर तो हम ये कहेंगे यार जिसे आ जाए, हम तो कहेंगे 1 घंटे यहाँ बैठो, एक काम करो 1 घंटे वीडियो खोल के देखो, फिर कल आना क्लास लेना, अल्टरनेट डे क्लास लो, एक दिन क्लास लो, एक दिन यहीं बैठ के वीडियो देखो। घर पे तो करोगे नहीं, तो यहीं बैठ के देखो, है ना। थोड़ा यार देख के तो आना पड़ेगा ना। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, अब ये वेरिएबल है देखो, और हम लोग कल बताओ क्या बताए थे, हमने एक चीज़ बताई थी क्या, फंक्शन। तुम लोग जानते हो फंक्शन किसी भी नाम का, किसी भी पर्पस से, जैसे ऐड नाम का क्या बना दिया है, फंक्शन बना दिया। इसके अंदर भी हम कोड लिख सकते हैं, यहाँ भी कोड लिखेंगे तो शायद यहाँ भी वेरिएबल्स की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लिखा लेट ए बराबर 200, है ना। तो ऐड क्या है, फंक्शन है, उसके अंदर भी ए एक वेरिएबल है। अब आपको एक चीज़ ये, अच्छा यहाँ ढेर सारा कोड लिखा हुआ है,
अच्छा, ये कोड है, ये aman.js है। क्या नाम है इसका? aman.js। मतलब एक ये क्या है? मॉड्यूल है। ये क्या है? मॉड्यूल है। आप इसको रन करोगे। रन करने के लिए आप अब ये बताओ, रन एंड डिबग करेंगे तो बताओ, एक मिनट, क्या प्रिंट होगा? भाई जो लोग XYZ बोल रहे हैं, पहले फिर भी ध्यान से कोड तो देखें। जल्दबाजी किस बात की है बताने की? हम तो ये कहे ही नहीं, जल्दबाजी है ही नहीं कोई बताने की। अब आप जरा सोच के, तुम XYZ बोले ना, तुम्हें लगा तुम्हें, अब तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से ये कैसे चलेगा? हाँ, नहीं वो ठीक है, जैसे आप वो सब छोड़ो, कॉल करना। अब हम क्या करेंगे? इसको रन एंड डिबग करेंगे। किसको रन एंड डिबग कर रहे हैं? aman.js को। aman.js जो कि एक मॉड्यूल है, उसको हम रन करने की क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हम रन बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये आएगा, तो ये रन किसको करेगा? फिर याद रखना नियम, वो मॉड्यूल को करेगा, मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को रन नहीं करेगा। अब मॉड्यूल को रन करेगा तो भाई देखो, लाइन नंबर 1 क्या है? खाली है। लाइन नंबर 2 पे क्या है? कमेंट है। देख के बात करो, इसीलिए हम कह रहे हैं। लाइन नंबर 3 पे क्या है? टिकट कॉस्ट नाम के एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है और उसके अंदर 200 वैल्यू डाली जा रही है। हम कह सकते हैं टिकट कॉस्ट का डिक्लेरेशन हो रहा है और साथ में इनिशियलाइजेशन हो रहा है। अरे इनिशियलाइजेशन मत बोलो भाई, असाइनमेंट ही बोल लो। बस पहली बार असाइनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। मत बोलो, असाइनमेंट ही बोल लो। तो टिकट कॉस्ट में पहली बार 250 नाम की वैल्यू का क्या हो रहा है? 250 जो वैल्यू है उसका असाइनमेंट हो रहा है। लाइन नंबर 4 में टिकट कॉस्ट बराबर क्या लिखा है? 500। तो टिकट कॉस्ट वेरिएबल में 500 का क्या हो रहा है? असाइनमेंट। जब नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी वैल्यू क्या करता है? छोड़ देता है। बस इतनी ही तो बात लिखी है यहाँ। इसके बाद लाइन नंबर 5 चलाएगा, ये खाली ही है। आगे में फंक्शन है। फंक्शन ऐसी चीज़ होती हैं जो अपने आप चलते नहीं जब तक इनको कॉल न किया जाए। फिर इसके बाद आगे भी फंक्शन है, आगे कुछ नहीं लिखा, बात खत्म। बात क्या हो गई? खत्म। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बेसिक बात तो याद रखो एकदम कि चलेगा। हम फिर कह रहे हैं याद की हुई बातें मत याद कर, मतलब या तो पढ़ो, ये अंदाजे मत लगाओ 3 क्लास पहले क्या सुना था, वो अंदाजा मत लगाओ। इससे अच्छा है कि इसको देखो ध्यान से और ये सोचो कि कैसा होना चाहिए। अपना बेसिक दिमाग यूज करो, ठीक है? तो भाई ये देखो इस तरह से ये क्या हुआ, चला। चलो ठीक है। अब हम एक काम करें, यहाँ पे अगर हम अच्छा अगर लिखें लेट ए बराबर 600 तो क्या आ रहा है? बोलो, एरर आ रहा है। एरर मत पढ़ो, इसको क्या पढ़ेंगे? एरर। तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। किसमें? लाइन नंबर 8। क्यों? हम याद करो पिछली क्लास का। भाई देखो सबकी ये जिम्मेदारी है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप यहीं आगे वीडियो देखोगे, क्लास नहीं चलेगी। आप घर से नहीं देख के आओगे, आप यहीं देखोगे, आप यहीं नोट्स बनाओगे, फिर अगले दिन क्लास। मेरे लिए तो आराम हो जाएगा, अल्टरनेटिव चलेगी, है ना? तो भाई ये चीज़ अपनी समझ के यार पढ़ के आओ यार। तो जैसे हाँ ये मेरी सही बात है, गलत बात नहीं, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल को क्या करना है? अच्छा एक पहले ये कहते हैं अपना पहले एरिया पहचान लो। ये टिकट कॉस्ट एक वेरिएबल है ना? तो बताओ पहली बात तो टिकट कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल है कि 2? एक है, क्योंकि दोनों जगह नाम क्या है? सेम है। एक टिकट कॉस्ट नाम का वेरिएबल है। अब बताओ ये कहाँ डिक्लेयर किया गया, किस फंक्शन के अंदर? टिकट कॉस्ट नाम का फंक्शन किस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है? हाँ,
तुम कहोगे भाई ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ये डिक्लेयर किया गया है कहाँ, मॉड्यूल के अंदर। तो टिकट कॉस्ट जो है ये मॉड्यूल का वेरिएबल है, न कि फंक्शन का। अगर कोई तुमसे पूछेगा ए किसका वेरिएबल है, हाँ तो अब देखो कोई ए पूछेगा ए किसका वेरिएबल है, तो ये मॉड्यूल का नहीं है। मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, हाँ कई फंक्शन हो सकते हैं एक मॉड्यूल के अंदर। एक फंक्शन है ऐड, इसके अंदर जो ए है वो ऐड मेथड का वेरिएबल है। क्या है, ऐड मेथड का वेरिएबल। क्लियर। और एक बात, अच्छा ये एरर दे रहा है, ये लिख दें तो ये भी एरर दे रहा है, क्योंकि अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, हाँ डिक्लेयर करते हो किसी नाम से मॉड्यूल के अंदर, तो उसी नाम से आप मॉड्यूल में दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सेम यही नियम और कानून किसके साथ लागू होता है, फंक्शन के साथ भी। एक फंक्शन के अंदर एक नाम का एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। देखो इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस लाइन में आप कोई डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हो। बताओ इसमें कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डिक्लेरेशन कर रहे हो। और लाइन नंबर 3 में तो एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है। चाहे अगर मॉड्यूल के अंदर बना रहे हो तो एक ही बार डिक्लेयर करो, और फंक्शन के अंदर बना रहे हो तब भी एक ही बार डिक्लेयर करो, एक से। देखो अब इस लाइन में कोई एरर नहीं, इतनी बात याद रहेगी। ए अगर कोई पूछेगा किसका वेरिएबल है तो कहोगे ऐड का, हाँ। या फिर सिंपली अगर कोई पूछेगा कि ए किसका वेरिएबल है तो कहोगे ऐड फंक्शन का वेरिएबल है कौन, ए। ये और अच्छा हम ऐसा क्यों करें, ये ऐड फंक्शन का, अच्छा इसका एक बिहेवियर भी है। जैसे अगर हम लिखें कंसोल डॉट और यहाँ लिखें, अच्छा ये 1 मिनट, ठीक है, ऐसा हमने कुछ लिखा हुआ है। हाँ तुम ये बताओ हम चलाएंगे तो ये कैसे चलेगा। फिर कह रहे हैं कुछ याद किया हुआ बोलने की जरूरत नहीं है, जो सामने दिख रहा है बस वही बोलो। हाँ अगर हम इसको चलाएंगे, हाँ देखो ध्यान से, अच्छा हम इसको चला देंगे। अगर हम तुमसे एक किताब पढ़ने को कहें तो कैसे पढ़ोगे, पहली लाइन से ना, हाँ तो पढ़ो, पहली लाइन चलेगी। पहली लाइन में क्या हो रहा है, खाली नहीं, बोलो आराम से, डरो मत। पहली लाइन क्या है, खाली है। ऐसा थोड़ी ना मेरे बोलने से खाली हो गई, तुम्हारा पहले भी खाली ही थी ना, पहली लाइन खाली है। दूसरी लाइन में एक डबल स्लैश लग जाए तो मतलब है इस लाइन में क्या है, कमेंट है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद चली लाइन नंबर क्या, 3। जब लाइन नंबर 3 चली तो एक वेरिएबल है, एक जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, टिकट। अच्छा एक चीज ये भी है, तुम ये देख रहे हो यहाँ ऐड भी है और प्रिंट नेम भी है। 2 फंक्शन है, फंक्शन चलते नहीं है, चलता है कौन सा कोड। देखो अच्छा क्यों, अगर कोई पूछेगा क्या लाइन नंबर 7 और 8 किसका कोड है तो कहोगे ऐड फंक्शन का। प्रिंट अगर 12 और 13 कोई पूछेगा किसका कोड है, प्रिंट नेम फंक्शन का। अगर कोई पूछेगा 1 2 3 4 5 किसका कोड है तो ये कहोगे मॉड्यूल का। किस मॉड्यूल का, aman.js। अब चलाओगे, फिर लाइन नंबर 3 चलेगी, टिकट कॉस्ट में क्या आएगा 250। फिर टिकट कॉस्ट में क्या आएगा, लाइन नंबर 4 चलेगी 500, 250 छोड़ेगा क्या ले लेगा 500। फिर कंसोल डॉट लॉग करोगे, क्या करेगा, ए करेगा। ए करने का मतलब है ए की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेगा। और चला के देख लेते हैं, चलो पहले इतना देखो।
ये कुछ लाल लाल रंग से आने लगा, मतलब एरर क्या हुआ, आने कुछ भी गलत, कुछ तो गलत हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ चेक करेंगे तो बता रहा है कुछ 5वीं नंबर लाइन में कोई एरर है। अब देखो पांचवी लाइन में एरर है, यहाँ है ना। क्यों लग रहा है कि यहाँ एरर है? ये तुम बताओ, तुम इधर देखो, तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? ये बोल रहा है 5वीं लाइन में एरर है, क्यों? मतलब बता रहे हैं, हाँ चला रहा है ये, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं जैसे ही चल रही है वैसे ही क्या आ रही है, एरर। तुम्हें क्या लगता है क्यों आ रही है? फंक्शन के अंदर है क्या? देखो हम 5वीं लाइन में क्या लिख रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग ए, मतलब ए की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ए में कोई वैल्यू हम डाले नहीं है। ए में वैल्यू तब जाएगी जब ऐड नाम का क्या चलेगा, फंक्शन चलेगा, और ऐड नाम का फंक्शन हमने कॉल नहीं किया। अब जरा ध्यान से एक काम करते हैं, अब बताओ क्या प्रिंट होगा, कितना हम कह रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कितने, हम ये भी बता दे रहे हैं सिर्फ 2 ही शब्द प्रिंट होंगे, 2 लाइन प्रिंट होंगे, हम ये बता रहे हैं आपको। अब आप बताइए क्या क्या प्रिंट होगा। तो अगर लाइन नंबर 7 ऐड नाम का फंक्शन कॉल करेगा तो वो उड़ाएगा कहाँ, लाइन नंबर 7 पे आएगा तो ऐड नाम के फंक्शन को चलाएगा। जब चलाएगा तो आएगा लाइन नंबर 8 पे, लिखा है लेट ए बराबर 200। अब ध्यान देना है इस बात में, ये जो ए यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है और जिसको 200 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया जा रहा है, लेकिन एक अंतर है ए में और टिकट कॉस्ट में। ए जो वेरिएबल है वो ऐड फंक्शन का वेरिएबल है और जो टिकट कॉस्ट फंक्शन है वो उसका वेरिएबल है, मॉड्यूल है। इसको कुछ ऐसे ही समझ सकते हो, जरा बड़ा बेसिक सा दिमाग रख के सोचो। जैसे तुम्हारा गांव है तो तुम्हारा गांव एक मॉड्यूल है, तुम्हारा गांव क्या है, एक मॉड्यूल है। जैसे यहाँ हमारा गांव क्या है, मॉड्यूल है। जैसे aman.js एक मॉड्यूल है, ऐसे तुम्हारा क्या है, गांव। गांव में ढेर सारे क्या है, घर। हर घर एक क्या है, फंक्शन। हर घर क्या है, फंक्शन। मान लो ऐसा सिस्टम बनाया गया है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव के लेवल पे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के लेवल पे। अगर हम बात करें टिकट कॉस्ट की तो समझ लो एक आदमी ऐसा है जो प्रधान मत बोलो, कई प्रधान है। अगर हम यहाँ लेट, जैसे यहाँ हम लिख दें लेट बी बराबर कुछ भी लिख दें, मान लो कुछ भी लिख दें, ये लिख दें, राम लिख दें। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे aman.js जो एक मॉड्यूल है उसके अंदर 2 वेरिएबल है, उसके 2 वेरिएबल है, एक का नाम b है और एक का नाम क्या है, कॉस्ट है। हम ये बोलेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे समझो एक गांव है, गांव में ढेर सारे घर हैं और गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब वो गांव के लिए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसके लिए हैं, घर के लिए। जैसे ए है, ए किसके लिए, ना ए को बनाया गया है कहाँ, फंक्शन के अंदर। जो पैदा हुए हैं घर के अंदर वो समझ लो किसके हैं, घर के, और जो पैदा हुए हैं गांव में वो समझ लो किसके हैं, पूरे गांव के। इस तरह से समझो। जैसे बी को टिकट कॉस्ट को तुम बोलोगे ये लोग हैं वेरिएबल, ये लोग वेरिएबल किस
किसके हैं? aman.js मॉड्यूल के या अमन नाम के गांव के। और अगर तुम बोलोगे ए को तो कहोगे ए भी वेरिएबल है, लेकिन ए वेरिएबल है किसका? ऐड नाम के फंक्शन का। ठीक, एकदम क्लियर है। अब पहली बात तो पहचान तो लो कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ नहीं रहता, फिर उसको तुम्हें बताना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, अब देखो तो ये बढ़िया है। लाइन नंबर 6 चली थी भाई, लाइन नंबर 3 चलेगी तो बी एक वेरिएबल बनेगा, उसमें नाम आएगा। लाइन नंबर 4 चलेगी तो एक डिक्लेयर वेरिएबल होगा टिकट कॉस्ट, उसके अंदर क्या आएगा? 250। लाइन नंबर 5 चलेगी, इसमें आएगा क्या? 500, तो 250 छोड़ेगा, 500 ले लेगा। फिर लाइन नंबर 6 पे ऐड नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। तो लेट ए बराबर क्या लिखा है? 200। फिर कंसोल डॉट लॉग ए क्या लिखा है? ए, तो भाई ए में क्या करेगा? 200। अब फिर ये फंक्शन चल के बाहर आएगा लाइन नंबर 6 पे कहाँ आएगा? 7 पे आएगा। तो आप कह रहे हो क्या करो? प्रिंट। आप कह रहे हो 7 पे आएगा तो लाइन नंबर 7 पे क्या प्रिंट करो? ए। अब सवाल उठता है ए क्या प्रिंट करेगा? ए क्या प्रिंट करेगा? तो अब एक चीज समझो, एक सिंपल सी बात समझो, याद रखना है तुमको एक बात बड़े अच्छे से कि जो वेरिएबल है, अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो उसे उस फंक्शन का वेरिएबल कहते हैं। और उसके साथ नियम ये चलता है कि सिर्फ वो उसी फंक्शन में काम करता है, उस फंक्शन के बाहर काम नहीं करता। तो अगर इस ए से पूछोगे तो प्रिंट करो, तुम सोचोगे उम्मीद करोगे तो 200 देगा, तो 200 नहीं देगा। 200 नहीं देगा। इसकी जगह एक एरर आएगी, कहेगा कि हम नहीं जानते ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है हम नहीं जानते। तुमको बड़ा आश्चर्य होगा, तुमको लगेगा अरे नहीं, लाइन नंबर 6 चली है, ए में क्या आया है? 200 आया है। यहाँ एक बार 200 क्या हुआ है? प्रिंट क्यों हुआ है? तो यही 200 यही प्रिंट कर दे, तो नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, फंक्शन के बाहर नहीं। मतलब सिंपल ऐसे समझो, जैसे एक गांव है, ढेर सारे परिवार हैं, मेरा भी परिवार है, जैसे मेरा बच्चा मेरे काम आएगा, दूसरे के नहीं, बात ही खत्म। मेरा बच्चा किसके काम आएगा? तो हर वेरिएबल, जैसे जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर है, मान के चलो उसका है, सिर्फ उसी के अंदर यूज होगा, उसके बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए लाइन नंबर 7 पे क्या आ रही है? एरर आ रही है। बहुत से लोगों को शुरू में ये लगा था, पहले हमने ऐड फंक्शन को कॉल नहीं किया था ना, तो बहुत से लोगों को लगा कि ये चलेगा सब कोड, लाइन नंबर 1 चलेगी, खाली है, 2 चलेगी, कमेंटेड है, लाइन नंबर 3 चलेगी। तो बी नाम का वेरिएबल है जिसमें राम वैल्यू, टिकट कॉस्ट वेरिएबल है 250 है, फिर क्या आया? 500। लाइन नंबर 6 जहाँ ए प्रिंट करने की बात है, बहुत से लोगों को ये डाउट लगा कि यार सर ऐड फंक्शन तो चला ही नहीं। जब ऐड फंक्शन चलेगा नहीं तो ए में 200 आएगा ही नहीं, तो जब ए में 200 आएगा ही नहीं तो वो प्रिंट क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। लेकिन तुमने अभी देखा हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, तब भी एरर आई। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठाने की ज़रूरत है कि आप अब आज से अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में डिक्लेयर करो, जैसे ए को आप डिक्लेयर कर रहे हो कहाँ? फंक्शन के अंदर। कैसे पता चल रहा है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो? क्योंकि ए के अपने के आपने लेट नाम का वर्ड यूज किया है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ए वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया कहाँ है? ऐड फंक्शन के अंदर। तो जो वेरिएबल जिस फंक्शन में डिक्लेयर करोगे वो उसी फंक्शन में यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। तुम देख लिए भाई एरर आई कि नहीं आई? अरे अच्छा, तुमको ये लग रहा होगा कि सर जी यहाँ एरर आ रही है। अच्छा ये देख रहे हो? हाँ, चलो रन कराओ। नहीं आ रहा है तो कंट्रोल जी, सिर्फ क्या आएगा आखिर में? क्या आएगा? एरर ही आएगा। aman.js की लाइन नंबर 10 पे।
हाँ, ए इज नॉट डिफाइंड ही आएगा। डिफाइन का मतलब क्या है, उसको पता नहीं है कि ए में क्या अरे वहाँ मत देखो, हमें देख के बात करो। वो कुछ भी कह रहा हो, तुम्हें जो डाउट हो तुम हमसे पूछो ना, कौन क्या कह रहा है, तुम इस चक्कर में बिल्कुल ना छोड़ो। तुम हम क्या कह रहे हैं, अपना बेसिक माइंड यूज़ करो और जो वो है कन्फ्यूज़न है वो पूछो, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये जो भी है, अगर यहाँ पे देखो इसको चलाए तो एरर आएगा। एरर कहाँ आई, लाइन नंबर 10 पे आई। कहाँ पे, सॉरी लाइन नंबर किस पे आई, 7 पे। अच्छा उसमें रहा होगा 7 पे आई, क्योंकि लाइन नंबर 7 पे वो आप ए को प्रिंट करा रहे हो, वो ए को जानता नहीं। अच्छा एक चीज़ हमें ये बताओ सर, मॉड्यूल का वेरिएबल फंक्शन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कि नहीं? हाँ देखते हैं, पहले ये देखो, अब हमें बताओ। हाँ देखो पूरा कोड दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है। अब हमें बताओ क्या कोड पूरा चल जाएगा, क्या क्या एरर आएगी, तो एरर आएगी तो क्या आएगी, प्रिंट होगी तो कितनी चीज़ें प्रिंट होगी, सब लोग सोचो। हम किसी से भी रेंडमली पूछ सकते हैं, जल्दबाजी नहीं है, हम फिर कह रहे हैं। हाँ फिर वही है, फिर वही एक ही चीज़ बेसिक बात, पहली लाइन चलेगी तो बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसमें वैल्यू राम आएगी, और ये वेरिएबल किसका है, ये है aman.js, मतलब मॉड्यूल का ये वेरिएबल है। लाइन नंबर 2 टिकट कॉस्ट, ये मॉड्यूल का है, इसमें 250 आएगा। लाइन नंबर 3 पे 500 आएगा। लाइन नंबर 4 पे क्या चलेगा, ऐड नाम का फंक्शन। जब ऐड नाम का फंक्शन लाइन नंबर 4 पे चलेगा तो ऐड नाम के फंक्शन को ये क्या करेगा, कॉल करेगा, और जब कॉल करेगा तो इसके अंदर का कोड चलेगा ना। फिर लेट ए बराबर 200, ए वेरिएबल के अंदर 200। हाँ देखो, अब ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा कहाँ, लेकिन ऐड फंक्शन के अंदर। ये किसका वेरिएबल है, ऐड फंक्शन का ए वेरिएबल है, इसमें आएगा 200, इनिशियलाइज होगा। फिर लाइन नंबर 8 चलेगा तो console.log पे फिर क्या आएगा, ए आएगा, तो ये प्रिंट करेगा क्या, 200। ठीक है, देखो ये ए डिक्लेयर हो रहा है, फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, फंक्शन के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस फंक्शन के अंदर है उसके अंदर तो यूज होगा। फिर यहाँ तक बात खत्म हो गई, तो प्रिंट हो जाएगा क्या, 200। फिर अगला ऐड नाम का फंक्शन चल चुका, अब कोड आएगा कहाँ, लाइन नंबर 5 पे। 5 पे आएगा तो प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को क्या करेगा, चलाएगा। जब प्रिंट नेम नाम का फंक्शन चलेगा तो आएगा फिर कहाँ पे, लाइन नंबर 11। अब आप कह रहे console.log ए। अब याद रखना, ये जो वेरिएबल है ये, अब तुम कहोगे ये 200 आ जाए, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ऐड फंक्शन का वेरिएबल है, ये सिर्फ यूज होगा ऐड के अंदर, ना ऐड के बाहर मॉड्यूल में, ना किसी दूसरे फंक्शन में। वही है ना, मेरा बेटा भैया सिर्फ मेरे काम आएगा, ना तो पूरे गांव के आने वाला है और ना तो पड़ोसी को काम आने वाला है। समझ के चलो, तो एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर कई क्या बन सकते हैं, फंक्शन। क्लियर, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब समझ रहे हो ना कौन कहाँ, इसका स्कोप कहाँ तक है। अब अच्छा, लेकिन एक चीज़ और देखते हैं। तो भाई यहाँ गलत लिखा है, गलती सही कर दें। ये लाइन तो लिखना गलत है, ये तो कभी चल ही नहीं पाएगा, चलो कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, अब ध्यान से देखना। अब बताओ क्या एरर आएगी, सही है। हाँ तुम बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है, नहीं आएगी। अच्छा अब क्या, क्यों नहीं आएगी। हाँ पहली लाइन से पढ़ो, लाइन नंबर 1, बी बराबर क्या है, राम। कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि छठी लाइन, देखो पहली लाइन चलेगी ना, पहली को आगे छठी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, पर जो पहली चलेगी तो पहली चलेगी क्या, बी बराबर राम, सही है।
दूसरी लाइन चलेगी लेट टिकट कॉस्ट बराबर क्या 250, ये भी सही है। तो भाई टिकट कॉस्ट के अंदर क्या आ जाएगा 250। ये टिकट कॉस्ट किसका वेरिएबल है, मॉड्यूल का। टिकट कॉस्ट बराबर क्या होगा 500, तो टिकट कॉस्ट में क्या आ जाएगा 500। याद रखना एक वेरिएबल एक टाइम पे दो वैल्यू नहीं रख सकता। 500 दोगे तो 250 क्या करेगा, फेंक देगा, 500 ले लेगा। लाइन नंबर 3 तक चलने के, अगर जब तक लाइन नंबर 3 चला है तब तक यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, बी और टिकट कॉस्ट। एक के अंदर पड़ा है राम और एक के अंदर पड़ा है क्या 500। फिर चलती है लाइन नंबर क्या 4 में चलता है ऐड नाम का फंक्शन। जब ऐड नाम का फंक्शन चलता है तो फिर लाइन नंबर यहाँ पे ऐड फंक्शन चलेगा तो आएगा ऐड फंक्शन के अंदर। ऐड फंक्शन मतलब कहाँ, ऐड फंक्शन मतलब लाइन नंबर 7। और यहाँ क्या लिखा है टिकट कॉस्ट। अब ध्यान से देखो, हम अब एक वेरिएबल जो मॉड्यूल लेवल पे बनाए हैं या मॉड्यूल में बनाए हैं उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ, फंक्शन के अंदर। इसके पहले भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे। हम पहले ये कोशिश कर रहे थे, बनाए थे मॉड्यूल के अंदर और उसे यूज करने की कोशिश कर रहे थे कहाँ, मॉड्यूल के बाहर। मतलब कहाँ, सॉरी उल्टा बोले, हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ये कि हम बनाए थे फंक्शन के अंदर लेकिन यूज करने की कोशिश कर रहे थे कहाँ, फंक्शन के बाहर। मतलब कहाँ, मॉड्यूल के अंदर। और इस बात के लिए वो मना कर रहा है। आपने देखा ना, जब हम ये कोशिश किए तो क्या आई, एरर आई ना। जावास्क्रिप्ट ने कहा भैया मेरे नियम कानून में ये चीज नहीं है। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो कहाँ, मॉड्यूल में, ध्यान से समझो, फंक्शन के बाहर मतलब कहाँ, मॉड्यूल में। भाई दो ही चीज है, समझ लो, तुम्हारे घर है और गांव है, समझ रहे हो। जो वेरिएबल वहाँ बनाए जा रहे हैं कहाँ, मॉड्यूल के अंदर मतलब गांव में, वो पूरे मॉड्यूल में भी यूज हो सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकते हैं। नियम ये है, याद रहेगा भाई। दो ही चीज मिल दिखी तुमको आज तक, एक मॉड्यूल और मॉड्यूल के अंदर हो सकते हैं ढेर सारे क्या, फंक्शन। जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे मॉड्यूल के अंदर, आप उन्हें सिर्फ यूज कर सकते हो कहाँ, मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉरी उल्टा तो नहीं बोल रहे बार बार, हाँ हम, मेरा कहने का मतलब है जो वेरिएबल आप बना कर डिक्लेयर कर रहे हो कहाँ, फंक्शन के अंदर, वो सिर्फ फंक्शन में यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो वेरिएबल आप बना रहे हो कहाँ, मॉड्यूल के अंदर, उनको मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हो और मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उनके अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसे ये बी है, अगर लिखो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ बी, देखो कोई एरर नहीं है और बड़े बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल चेक करो, आगे है ना, एकदम बढ़िया से आया, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वही है, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करो कहाँ, फंक्शन के, देखो मॉड्यूल में करोगे तो मॉड्यूल में भी यूज़ कर लो, फंक्शन में भी यूज़ कर लो। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर करोगे तो सिर्फ फंक्शन में यूज़ कर पाओगे, फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर। अब तुम क्या करना चाहोगे, अब बताओ, तुम वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करना चाहोगे या फंक्शन के बाहर, मतलब कहाँ डिक्लेयर करना चाहोगे, अंदर या बाहर। देखो बाहर बनाओगे तो बाहर और अंदर दोनों यूज कर पाओगे, अंदर बनाओगे अंदर यूज कर पाओगे, बाहर यूज नहीं कर पाओगे। तब क्या बनाओगे, बाहर या बाहर तुम्हें लगता है या अंदर। तो एक चीज़ ये समझ लेंगे, चलो जैसी यहाँ पे बात ये है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी क्या है ज़रूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि एक वेरिएबल हमको ये इस वैल्यू की ज़रूरत है, इसी फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर नहीं है, इसी फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर नहीं है, तो फिर क्यों तुम उस वेरिएबल को मॉड्यूल में डिक्लेयर करोगे।
तब तो तुम बेवकूफ़ हो ना। तुमने मान लो मॉड्यूल में डिक्लेयर कर दिया तो तुम कहोगे सर जी फंक्शन में तो यूज हो जाएगा, लेकिन जो और 20 फंक्शन हैं वहाँ पे भी तो यूज हो सकता है और उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये देखना, ये देखो, अच्छा प्रिंट नेम है ना, मान लो इस ए वेरिएबल की ज़रूरत प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को नहीं है। समझ लो हम क्या कह रहे हैं। ए वेरिएबल की जरूरत प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को नहीं है ही नहीं। क्लियर? प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को इस ए वेरिएबल की जरूरत ऐड को है लेकिन प्रिंट नेम को नहीं है। ठीक, अब मान लो हमने वेरिएबल यहाँ क्या बनाया, देखो इस वेरिएबल की जरूरत ऐड को है लेकिन प्रिंट नेम को नहीं है, इसीलिए तुमने बना दिया कहाँ, ऐड। तो भाई ऐड में यूज कर रहे हो, प्रिंट नेम में यूज नहीं कर रहे हो। तुम्हीं लोग के दिमाग में एक चीज आई ना पहले कि जो वेरिएबल हम मॉड्यूल में डिक्लेयर कर दे वो वेरिएबल क्या होता है, अच्छा होता है, एक बार बनाओ चाहे जहाँ उसे क्या करो यूज करो। अब मान लो तुम इसी वेरिएबल को तुम बना देते कहाँ, मॉड्यूल के अंदर, तो अब ये ए वेरिएबल 200 में तो यूज हो ही सकता है जहाँ इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी तो प्रिंट नेम में भी तो यूज हो सकता है जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। मान लो फिर भी गलती से अगर किसको यूज कर लो, ए को, तो क्या ये कुछ बोलेगा? अगर हम गलती से किसको यूज कर लें, ए को, ये कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा भाई? ए को डिक्लेयर किया वो कहाँ, मॉड्यूल में, वो ऐड में यूज हो सकता है, वो कहाँ हो सकता है, प्रिंट नेम। मतलब एक ऐसी जगह आपने यूज किया है जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलना चाहिए ना, इसको ये बोलना चाहिए कि भैया हम मतलब यहाँ आपने यूज करके क्या किया है, गलत किया है। ये बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ध्यान से सोचो, ये बोल रहा है। तुम तुम्हारे दिमाग में फिर एक सवाल आएगा कि सर जी नहीं ज़रूरत है तो नहीं कॉल करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं यूज करेंगे, इसमें टेंशन क्या है? पहले एक चीज़ ये सोच के देखो जरा, आज जो तुम कर रहे हो, जैसे अभी तो तुम लोग क्या करते हो, इसी क्लास में कोड पढ़ते हो, फिर घर पे जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते ये भी नहीं पता, एक दिन पढ़े ख़त्म हो गया। हम लोग जो कोड लिखते हैं उसका यूज कई बार हमको 1.5 साल बाद भी पड़ता है, 1.5 साल बाद भी उस कोड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 1.5 साल बाद आएंगे तो हमको ये याद नहीं रहेगा कि ये बस इनके काम का था, इनके काम का नहीं था, इसलिए ए को यहाँ यूज नहीं करना है, ए को वहाँ यूज करना है। ये चीज़ मेरे दिमाग में कब थी, 1.5 साल पहले, आज मेरे दिमाग में नहीं है। तो मेरी मजबूरी समझो, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है ये कंपनी छोड़ के हम कहीं और चले गए, जो दूसरा आदमी आया उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि ए को लेकर तुम कौन कौन से टिकड़म सोचे थे। अगर तुम्हें लगता था कि ए की ज़रूरत सिर्फ कहाँ है, ऐड फंक्शन के अंदर है, तो तुम पागल थे जो यहाँ लिख दिए थे। इसको यहीं लिख दिए होते तो तुम्हें 1.5 साल बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। कोड देखते तो समझ जाते अच्छा ए तो किसके लिए है, स्पेशली ऐड के लिए है, बाकी किसी को ए की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा भी कोड देखता तो जान जाता अच्छा ए किसके लिए बनाया है, ऐड। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ लिख दोगे तो एक समझदार आदमी या तुम ही समझदार हो तो 1.5 साल बाद देखोगे तुम्हारे समझ में आएगा ए जो है वो प्रिंट नेम के लिए भी है, ऐड के लिए भी है, इस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन हैं सब के लिए है कौन, ए। इसलिए कुछ अब बात समझ में आई? तो किसी वेरिएबल को याद रखना,
जो चीज़ ऐसी है जो सब जिसकी ज़रूरत सबको पड़ सकती है उसको डिक्लेयर करो कहाँ, जिस वेरिएबल, उस वेरिएबल को कहाँ, मॉड्यूल के अंदर। जिसकी ज़रूरत सिर्फ उसी फंक्शन को है, दूसरे को नहीं है, उसे डिक्लेयर करो फंक्शन के अंदर। क्लियर? तो भाई देखो ये बड़ी बेसिक बात है ना, लेकिन ये हमारे रोज का काम है। आप काम करोगे वेरिएबल बनाओगे, बस ये जान लो। कहाँ बनाओगे? या तो मॉड्यूल के अंदर या तो फंक्शन के अंदर। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि इसको कहाँ रखें, मॉड्यूल के अंदर या फंक्शन के अंदर। तो तुम्हें इसका अंदाज़ा होना चाहिए। जो चीज़ यूज कर रहे हो देखो वो सिर्फ इसी फंक्शन के काम की है, बाहर वालों की ज़रूरत की नहीं है, तो उसे कहाँ डिक्लेयर करो, फंक्शन के अंदर। अगर तुम्हें महसूस होता है नहीं ये कहाँ के लिए है, फंक्शन के बाहर वालों के लिए है, तो फिर कहाँ रखो, फंक्शन के बाहर। सर इसमें पैरामीटर टाइप कुछ नहीं बना सकते क्या? ना ना, पैरामीटर का कंसेप्ट अपनी जगह है। पैरामीटर जैसे बनाते हो वैसे ही बना सकते हो। हम तो बस तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ ऐसी भी होंगी जिनको तुम क्या करोगे भाई, बनाओगे वेरिएबल्स कहाँ, या फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर, मतलब मॉड्यूल के अंदर। दो ही जगह है। एक क्लास के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर सैकड़ों क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। कोई चीज़ फंक्शन के अंदर बना दी तो सिर्फ वो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर नहीं। अब जैसे एक चीज़ समझो, अब हमको सब लोग ये एकदम सही देखो ध्यान से, हम लिखते हैं सब लोग फिर से देख के सब लोग सही जवाब दे सकते हो यार। दिख रहा है पूरा कोड? एक मिनट, अब दिख रहा ना? तो भाई फिर से कह रहे हैं एक बार, क्या कर, क्या बताओ? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले चलाते हैं इसको। लेट लाइन नंबर क्या चलेगी, 1, बी बराबर राम। ये जो बी है ये किसी फंक्शन का नहीं है, मॉड्यूल का, मतलब मॉड्यूल का भी है। मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शन हैं, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके बाद लेट, मतलब समझ लो ये एकदम बनाए गए हैं गांव के लिए, एकदम सामाजिक लोग हैं, है ना। ये बी है, टिकट कास्ट है। फिर इसके बाद तो बी के पास क्या है, राम है। टिकट कास्ट के पास क्या है, पहले 250 आया, फिर क्या आया, 500 आया। फिर लाइन नंबर क्या चलती है, 4। जब लाइन नंबर 4 चलती है तो फिर इसके बाद क्या होता है, लाइन नंबर 4 में क्या चलता है, ऐड नाम का फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है। जब कॉल होता है तो कोड कहाँ आता है, लाइन नंबर 8 पे। जब यहाँ ऐड नाम का फंक्शन आता है तो कंसोल डॉट लॉग टिकट कास्ट। तो भाई ये गांव के लोग थे, सामाजिक लोग थे, बाहर भी काम आते हैं और कहाँ, घर पे भी। तो क्या आएगा, 500 प्रिंट होगा। फिर लॉग ए में ना, अच्छा ए है, ए, हाँ देखो एक सवाल ये भी है, ए है तो, लेकिन ए बराबर क्या है, तुम कहोगे 200, लेकिन ए बराबर 200 कब है, ध्यान से सोचो। लाइन नंबर 5 पे है ना, ऐड। देखो ए जो वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हो मॉड्यूल में, तो ये फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लेकिन तुम बना रहे हो फंक्शन वो, सॉरी वेरिएबल को कब, लाइन नंबर 5 पे। फंक्शन कब कॉल कर रहे हो, 4 पे। जब 4 चलेगी तब तो 5 नहीं चली होगी ना। तो जब लाइन नंबर 4 ऐड फंक्शन चलेगा तो उस समय ए के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होगा। तो भाई ये लाइन क्या दे देगी, एरर दे देगी। तब एक काम करें,
या तो अगर, लेकिन हाँ अगर इसी को कर दें कैसे, ऐसे, अब दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लाइन नंबर 4 चलेगी तो ए में बराबर क्या आएगा 200। फिर ऐड फंक्शन चलेगा, ऐड में टिकट का ऑप्शन होगा, ए भी प्रिंट होगा तो ए भी बन चुका है, बी भी प्रिंट होगा, बी भी बन चुका है। अब बताओ अब टिकट कॉस्ट में क्या आएगा 500, ए में क्या आएगा 200 और बी में क्या आएगा। अब ना ये तो लाइन, अब फिर चलेगा क्या लाइन नंबर 12। जब लाइन नंबर 12 चलेगा तो बी में क्या आएगा ए बी सी, समझ रहे हो। अब ध्यान से समझो, बी है कौन मॉड्यूल के, हाँ बी की वैल्यू राम है, किसके है मॉड्यूल के, सामाजिक कार्यकर्ता है ना। सी बी, टिकट कास्ट बी, ए बी, ये लोग पूरे मॉड्यूल में भी कहीं यूज हो सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए कोई यहाँ कोई एरर नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं है। क्या नाम ये लिखा है क्या b बराबर ए बी सी डी, तो b की वैल्यू बदल गई, क्या हो गई ए बी सी डी। अब समझो ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी ए बी सी डी। अब आए हम कहाँ, लाइन नंबर कहाँ पे 5 6 में कौन चला प्रिंट में चल गया। फिर कोड कहाँ आया लाइन नंबर 7 में, अब वहाँ प्रिंट कर रहे हैं क्या b। अब सवाल उठता है कि राम आएगा कि ए बी सी डी आएगा, बताओ राम आएगा। राम आएगा। तो ध्यान समझना, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो पूरे गांव में भी घूम सकते थे और घर में भी जा सकते थे। एक दिन घर में गए और उनको लोग क्या किए, वो कायदे से कुटाए, वो उनका मुंह वो क्या हो गया फूट गया। अब बताओ अगर घर से बाहर निकलेंगे तो लोगों को वो फूटे हुए मुंह दिखाई देंगे कि सही मुंह से दिखाई देंगे। कैसे सही दिखाई देंगे यार, मार दिए हैं मुंह से टूट गया है, बाहर आएंगे तो टूटे हुए मुंह से दिखाई देंगे ना। पहली बात समझ लो, सामाजिक कार्यकर्ता 2 नहीं है, एक ही है। बस उसके पास अधिकार था कि वो गांव में भी घूम सकता था और कहाँ जा सकता था घर में भी। अगर घर में जाने के बाद उसकी वैल्यू बदल दी गई तो वो है तो वही ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई बदल गई। वो 2 नहीं है, वो एक ही है। उसी के पास पहले क्या था राम था, और उसी के पास बाद में क्या ले लिया ए बी सी डी, तो नियम उसका वही, राम छोड़ा ए बी सी डी ले लिया। अब इस ये कौन सा फंक्शन ऐड फंक्शन, मतलब लाइन नंबर 5 के बाद कोई भी बी को कितनी बार भी बुलाएगा अपना नाम राम नहीं बुलाएगा, क्या बताएगा ए बी सी डी बताएगा। समझ रहे हो बात, समझ में आई। पहले ये समझो, ऐसा मत समझना कि बी 2 हैं, बी एक ही है, बस ऊपर के लेवल पे है तो मॉड्यूल में है तो मॉड्यूल में भी काम का यूज कर सकते हो और फंक्शन के अंदर भी। अब उसकी वैल्यू मॉड्यूल के अंदर भी कोड, जैसे देखो b की वैल्यू हम यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसे लिख दें b बराबर XY Z, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और b की वैल्यू फंक्शन के अंदर भी बदल सकते हैं। b वही है, ध्यान से समझो, वो ये b है जो लाइन नंबर 1 पे बना है, जो कि मॉड्यूल लेवल पे डिक्लेयर किया गया है, तो वो मॉड्यूल के अंदर भी यूज हो सकता है और मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उनके अंदर भी यूज हो सकता है। अब b राम था तो राम है, आगे बढ़ा राम ही है, यहाँ तक राम ही है, यहाँ तक भी क्या है राम है, लेकिन लाइन नंबर 5 चलने के बाद क्या बन गया वो Z है ना। फिर लाइन नंबर क्या चली 6 चली, फिर ऐड नाम का फंक्शन क्या हुआ कॉल हुआ, ये चले ये चले ये चले। अब ए बी उसी बी में क्या है ए बी सी डी डाल दिया गया, तो XYZ फेंका कहाँ, जैसे इधर ये b = ABCD है, ये फंक्शन में कॉल किए हैं, तो ये मॉड्यूल वाले b से कैसे इंटरचेंज हो जा रहा है। बात है यहाँ तुम ये सोच रहे हो कि मॉड्यूल वाला अलग है और वो फंक्शन वाला अलग है, जो कि जब b है वो एक ही है, वही मॉड्यूल में भी इस्तेमाल हो रहा है और वही फंक्शन के अंदर भी।
ना ना ना, अगर लेट करते वो अलग बात हो जाती है, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी जितना दिख रहा है सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। और अभी इतनी सिर्फ बात है कि ये जो बी है मॉड्यूल एक ही वही है। बी अब सिर्फ बी जो है सिर्फ बी मॉड्यूल के अंदर भी यूज हो सकता है, और बी मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन हैं वहाँ कोई भी उसकी वैल्यू यूज भी कर सकता है, कोई भी उसकी वैल्यू क्या कर सकता है, बदल भी सकता है। अगर यूज करना चाहेगा तो बी को दाहिने साइड रखेगा, और बदलना चाहेगा तो बी को कहाँ रखेगा, बाएं साइड। जैसे ये देखो, बदलना था तो इसने यहाँ बदल दिया कि नहीं, और प्रिंट यूज करना था तो उसने यहाँ क्या कर लिया, यूज भी कर लिया। हाँ मतलब समझो, बस वही एक चीज समझनी है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे लिखा हो, यहाँ लिख दें, हाँ प्रिंट कर लो यार, प्रिंट करने में क्या दिक्कत है, लो हो गया। चाहो तो देख लो भाई कैसे। लास्ट में ये लॉग बी आ रहा है ना, तो सबसे लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, ए बी सी। मतलब वही फ्लो है, ये समझना है तुमको अब, ठीक है, कि जो मॉड्यूल में डिक्लेयर किए गए वो वेरिएबल मॉड्यूल में भी यूज होगा और फंक्शन के अंदर दोनों जगह। लेकिन जो फंक्शन के अंदर बनाओगे वो सिर्फ फंक्शन में यूज होगा, फंक्शन के बाहर नहीं। तो अब देखो तुमको बढ़िया मिल गया, तो नहीं मिल गया ना, अच्छा अब तुम्हें दोनों ऑप्शन मिल गए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत फंक्शन के अंदर ही अंदर होगी तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना, अगर किसी की ज़रूरत हर जगह होगी तो फंक्शन के बाहर कर लेना। तुम्हें दोनों चीज़ मिल गया। अब ये नहीं है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, सिंपल सी बात है, ज़रूरत तुम्हारी। अगर तुम्हें ज़रूरत ऐसी है किसकी, फंक्शन के, मतलब उसकी ज़रूरत सिर्फ फंक्शन के अंदर है तो अंदर ही डिक्लेयर करना, फंक्शन के बाहर भी है तो क्या करना, उसमें डिक्लेयर कर देना। कोई वेरिएबल दोनों के लिए ज़रूरत है तो मॉड्यूल में करा लेंगे, हाँ, और वैल्यू स्पेसिफिकली फंक्शन में करा लेंगे, है ना। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम जो मन करे वो यूज करो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन भाई एक काम करो, अब आज